हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ वर्ड पावर मेड इजी इन हिंदी। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड। तो आज जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसके अंदर जो है ईगो का मतलब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था आई। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, मतलब वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो हम जो दो वर्ड लेकर आए हैं इसके अंदर वो हैं ईगोसेंट्रिक एंड ईगोमैनिएक। ये ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनिएक का मतलब ये होता है, ईगोसेंट्रिक कि वो ऐसा व्यक्ति जो जो अपने बारे में सोचता है, मतलब कि ईगो का मतलब हो गया आई और सेंट्रिक का मतलब हो गया सेंटर। मतलब पूरी उसको लगता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो क्या कर रही है, वो उसी के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, उसी के चारों ओर घूम रही है। तो उसका जो पूरा का पूरा जो ईगो है वो एक तरीके से सेंटर में आ गया है कि अगर चार लोग बात भी कर रहे हैं तो उसको लगता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो हमेशा एक ऐसी ही दुनिया में खोया रहता है। तो ये जो पर्सनालिटी है ये वैसे तो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, उनको कुछ नहीं पता होता और सारे के सारे उन्हीं को पैम्पर करते हैं। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड होता है उनका वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी बड़े ही नहीं होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी मैच्योर ही नहीं होती है, तो उनके दिमाग में यही चीज़ रह जाती है और उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है, ईगोसेंट्रिक। तो इससे जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है ईगोमैनिएक। अब ये जो ईगोमैनिएक वर्ड है ये एक और एक्सट्रीम लेवल का वर्ड हो गया जिसके अंदर वो पर्सन किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। वो एक ऐसे डिल्यूजन में रहने लग जाता है कि उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, और अगर उसको कहीं पर भी ऐसा लगता है तो वो दूसरों को क्या कर सकता है, दूसरों को हार्म भी पहुंचा देता है अपनी अपनी ईगो को फुलफिल करने के लिए। तो इस एक्सट्रीम लेवल के पर्सन को हम बोलेंगे ईगोमैनिएक। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब ही होता है अदर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हम इसको एक नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे जब हमने एल्ट्रुइज्म वर्ड सीखा था। तो ऑल्टर का मतलब अगर कहीं पर भी आता है, किसी भी वर्ड के आगे ऑल्टर लगा हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए अदर, यानी कि उसका सेंस किसी चीज़ से, दूसरे से, अदर से निकल रहा है। जैसे एल्ट्रुइज्म हमने वर्ड पढ़ा था। एल्ट्रुइस्टिक जो एक क्वालिटी है, एक पर्सनालिटी है, वो क्या करती है, वो लोगों का क्या कर सकती है, भला करती है। मतलब वो हमेशा दूसरों के बारे में ही परोपकार ही करेगा, दूसरों के बारे में भला ही सोचेगा। फिर है ऑल्टरनेट। अब यहाँ पर भी ऑल्टर वर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा विकल्प। इसका मतलब ही होता है विकल्प, कि जैसे अगर हम बोलते हैं, आम बोलचाल में भी बोलते हैं कि आपका कोई ऑल्टरनेट नंबर है, यानी कि आपका कोई दूसरा है, अदर है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया विकल्प है आपके पास। फिर आ गया ऑल्टरनेटिव। अब ये ऑल्टरनेटिव भी हो गया सेम इसी से रिलेटेड, यानी कि अदर ऑप्शन। क्या आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है? ऐसे हम वर्ड यूज़ करते हैं इसका कि आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता है, कोई और उपाय है इसका। तो इसका मतलब हो गया ऑल्टरनेटिव। फिर आ गया ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन वर्ड हम जैसे कि हमारे कपड़ों में जो कपड़े होते हैं वो कभी ढीले हो जाएं तो हम उनको क्या, ढीले कपड़े आ जाएं या फिर फिटेड क्लोथ नहीं होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, हम उसको ऑल्टरेशन के लिए डाल देते हैं। यानी कि हमने उसको क्या करा, जो पहला उसका प्रीवियस फॉर्म था उसको अदर फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर भी आप इसको अदर से ही समझे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑल्टरकेशन। ये ऑल्टरकेशन जो वर्ड होता है, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट वर्ड है। और इसका मतलब ये होता है कि एक नॉइज़ी आर्ग्यूमेंट या फिर एग्रीमेंट। अब अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो आप अकेले तो करोगे नहीं, वो भी किसी अदर पर्सन के साथ ही होगा। तो इसको आप इससे याद रखेंगे कि ऑल्टरकेशन का मतलब होता है नॉइज़ी आर्ग्यूमेंट, और जबकि नॉइज़ी आर्ग्यूमेंट जो होती है वो हमेशा किसके साथ होती है, किसी दूसरे के साथ ही होगी, किसी दूसरे पर्सन के साथ ही होगी। एंड द लास्ट वर्ड इज़ ऑल्टर ईगो। अब ये ऑल्टर ईगो का मतलब हो गया, ईगो का मतलब अभी हमने बार बार डिस्कस कर लिया है। ईगो का मतलब होता है आई और ऑल्टर का मतलब होता है अदर। तो एक ऐसा पर्सन कि वो तुम्हारा इतना ज़्यादा क्लोज़ है, इतना ज़्यादा क्लोज़ है, इतनी ज़्यादा आपकी उससे बातें मैच होती हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं कि ही इज़ माई ऑल्टर ईगो, कि वो हमारा क्या है, पूरी तरीके से दूसरा रूप ही हो गया। दूसरा रूप मतलब दूसरा मैं है वो।
एक तो हो गया ऑल्टर, दूसरा अदर, और ईगो का मतलब आई। तो कभी कभार आपकी बहुत ज़्यादा बनती है किसी से, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, ये हमारा, आप सोल सिस्टर या सोल ब्रदर बोल देते हैं उसको, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका ऑल्टर ईगो है, समवन विद whom यू आर सो क्लोज दैट यू बोथ डू द सेम थिंग्स, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें करना, एक जैसा रिएक्ट करना, यहाँ तक कि डायलॉग भी एक जैसे मारने लग जाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपकी ऑल्टर ईगो में। तो गाइज़ आज हमने ये सारे के सारे रूट वर्ड की हेल्प से बहुत ही इजी वे में काफ़ी सारे वर्ड हमने सीख लिए हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।